एक मित्र ने पूछा है, बाबा मैं 4 वर्ष से ओशो से जुड़ी हूँ, मैं प्रेम और भाव में अधिक बहती हूँ, यही प्रेम कैसे गहरा ध्यान बने, कृपया मार्गदर्शन करें। जगत में 2 तरह के लोग हैं। एक हैं जिनका व्यक्तित्व प्रेममय है और दूसरे हैं जिनका व्यक्तित्व ध्यान में ज़्यादा राजी होता है। भगवान कृष्ण की भाषा में कहूँ तो एक राजसी प्रकार के लोग हैं, एक तामसी प्रकार के लोग हैं। राजसी का अर्थ है जो ज़्यादा कर्मठ है, तामसी का अर्थ है जो थोड़ा आलस्यपूर्ण है। और आज की मनोवैज्ञानिक भाषा में अगर कहूँ तो एक लोग का जो प्रकृति है, घोष नेचर कहो, स्यूडो नेचर कहो, पर्सनालिटी कहो, आई एम राइट, मैं सही हूँ। और दूसरे प्रकार के लोग हैं यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। जो आई एम राइट, मैं सही हूँ पर्सनालिटी के लोग हैं, ओशोधारा में तुम सब जानते हो 2 प्रकार की भूत प्रकृतियाँ हैं। इसी को कृष्ण कह रहे हैं राजसी, रजस गुण वाले, खूब कर्मठ होते हैं। और जिसको आज का मनोविज्ञान कहता है यू आर रॉन्ग टाइप के, दूसरे गलत हैं, इसी को कृष्ण कह रहे हैं तामसी प्रकृति के, तमस प्रकृति के। निश्चित रूप से इन दोनों को पार जाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं सतोगुणी। सतोगुणी का अर्थ है कि जो एक ग्रुप के, आई एम राइट ग्रुप के या रजस ग्रुप के जो लोग हैं, वे तमस ग्रुप के लोगों की अच्छी बातों को अपनाएं। अच्छी बातें तमस वालों में क्या है? पंक्चुअल होते हैं, वे सिस्टम से चलना चाहते हैं, तो उनका ये गुण अपनाया जाए। असत्य का, अन्याय का विरोध करते हैं। और तमस गुण वालों को भगवान कृष्ण कहते हैं कि रजस वालों का अच्छा गुण अपनाओ। अच्छा गुण क्या होता है? प्रेमल होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों से रिलेट बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण कहेंगे अगर तुम तमस गुणी हो, तमोगुणी हो, तो तुम रजोगुणों के अच्छे गुणों को अपना लो। एक दूसरे के अच्छे गुणों को अपनाकर हम सम्यक हो सकते हैं। उसी को कृष्ण ने कहा सतोगुणी, सतोगुणी। ठीक यही बात कहना चाहूँगा तुमसे। अब तक क्या हुआ? अब तक जो रजोगुणी थे उनकी रुचि प्रेम में थी, भक्ति मार्ग पर चलने में उनको सुविधा थी। अधिकतर महिलाएं प्रेमल होती हैं, लेकिन महिलाओं में भी जो बी ग्रुप के लोग हैं, जो तमोगुणी हैं, निश्चित उनकी रुचि ध्यान में है। ऐसा समझ लो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो तमोगुणी हैं, जो युवा रॉन्ग प्रकृति वाले हैं, वे लोग ध्यान में ज़्यादा उत्सुक होते हैं। और जो लोग रजोगुणी हैं, जो आई एम राइट, आई विल डोमिनेट, या आई विल पॉसेस, या आई एम जस्टिफाइड, जो इस प्रकार के लोग हैं, रजस वृत्ति के हैं, रजोगुणी हैं, उनके लिए प्रेम सहज है। तो इसीलिए ये आज के पहले, ओशोधारा के पहले हमेशा कहा जाता था कि तुम अपना मार्ग चुन लो, और लोगों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। कुछ लोग थे जो ध्यान में, ज्ञान में, या ज्ञान योग कह लो, उसमें ज़्यादा उत्सुक थे। कुछ लोग जो प्रेमल थे, रजोगुणी थे, उन्होंने वो प्रेम में ज़्यादा उत्सुक थे। तो प्रेम भक्ति का आधार है, तो ऐसे लोग भक्ति योग में रुचि रखते थे। तो मार्ग बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि या तो ज्ञान योग पर चलो जो ध्यान में उत्सुक है, या तो भक्ति योग में चलो जो प्रेम में ज़्यादा उत्सुक है। जैसे जो ध्यान में ज़्यादा उत्सुक है उनके लिए बुद्ध का मार्ग, महावीर का मार्ग, जय कृष्णमूर्ति का मार्ग, रमण महर्षि का मार्ग, जनक का मार्ग, ये ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन जो प्रेम में उत्सुक हैं, जो भक्ति में उत्सुक हैं, उनके लिए कबीर का मार्ग, मीरा का मार्ग, चैतन्य महाप्रभु का मार्ग, ये ज़्यादा उनके लिए उपयुक्त है। लेकिन
एक मध्य का भी मार्ग है। और एक और बात है, भगवान कृष्ण गीता में प्रतिपादित करते हैं, कर्मयोग की स्थापना करते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ज्ञान योग में तुम चल रहे हो कि भक्ति योग में चल रहे हो, लेकिन कर्म योग में ज़रूर आ जाओ। अर्थात ज्ञान में क्या जानोगे, मैं आत्मा हूँ। भक्ति में क्या जानोगे, परमात्मा को जानोगे और उसके प्रेम में पड़ोगे। लेकिन दोनों योगों में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करना जरूरी है। अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को आत्मा जानते हुए कर्म करो, अगर तुम भक्त हो तो परमात्मा को जानो, परमात्मा से प्रेम करते हुए तुम निष्काम कर्म योग करो, अपना फल को परमात्मा पर समर्पण कर दो। लेकिन संत मत, सहज योग, गुरु मत, ये सब में भी ज्ञान और भक्ति योग अलग अलग था। लेकिन कई संतों ने ज्ञान योग को भक्ति योग की सीढ़ी बनाया, जैसे कबीर साहब, जैसे चरणदास। लेकिन वह भी जरा दबी जुबान से बनाया, करीब करीब भक्ति को इतनी ऊंचाई दे दी कि उसमें ज्ञान योग बिल्कुल दब सा गया। जैसे तुम कह सकते हो कि आटे में नमक मिलाया हो, बस इतना सा ज्ञान योग। लेकिन ओशोधारा में क्रांति आई, एक क्रांति आई। क्या क्रांति आई? सिनर्जिक स्पिरिचुअलिज्म, अर्थात कि दोनों की सिनर्जी की गई। कैसे सिनर्जी की गई? सिनर्जी इस तरह से हुई कि यहाँ सहज योग को एक नया रूप दिया गया। सहज योग में क्या किया गया? सहज योग में ओंकार तुम्हें जानना है, सहज रहना है। सहज रहने का क्या मतलब? प्रामाणिक रहना, जैसे तुम हो सहज रहो। जैसे गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि सहजे रहिबा गर्व न करिबा भदंत गोरख राव, हवा की ने चलिबा डबा की ने चलिबा धीरे धरिबा पाँव, और सहजे रहिबा गर्व न करिबा भदंत गोरख राव। सहज रहो, जरा ज़्यादा अहंकारी मत बनो, सरल रहो, जैसे तुम हो वैसे रहो। तो पहली बात सहज योग का है कि सहज रहो, सरल रहो, प्रामाणिक रहो। दूसरा क्या है? ओंकार। जो ओंकार है, जो अनाहत नाद है, जो प्रणव है, उद्गीत है, जो भी नाम दो, राम है, सत्य नाम है, एक ओंकार है। तो जो आत्मा में जो ध्वनि हो रही है उसको जानो, और फिर नाद के बाद नूर को जानो, अमृत को जानो, और भी बहुत सारे आयाम है, उसको जानो। तो ये दो हुआ। तीसरा क्या है? सहज में ज्ञान योग, ये जानो कि मैं आत्मा हूँ। चौथा क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? परमात्मा को जानो, ये सारा अस्तित्व परमात्मा है, सारा अस्तित्व परमात्मा है। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने परमात्मा को जाना। तो जानो इसकी चैतन्यता को। ओशोधारा में 14 कार्यक्रम है परमात्मा को जानने और उसके प्रेम में पढ़ने का, 15 से 28 तल के कार्यक्रम है। और 5वां कर्म योग है, अर्थात स्वयं को आत्मा जानते हुए कर्म करो और परमात्मा को मंगलमय मानो, परमात्मा को मंगलमय जानो। तो ये 5 आयाम में सहज योग पूरा हो जाता है, और सहज योग ओशोधारा का मार्ग है। तो कैसे सिनर्जी करोगे? तुमको सुमिरन की विधि बताई जाएगी आगे चल के, और आती हुई सांस में परमात्मा से प्रेम में पढ़ना, परमात्मा के सुमिरन में पढ़ना, परमात्मा की भक्ति में पढ़ना है, और जाती हुई सांस में स्वयं को आत्मा जानना है। अर्थात आती हुई सांस में परमात्मा की उपस्थिति का बोध, और जाती हुई सांस में आत्मा की उपस्थिति का बोध। बाद में केवल उपस्थिति से काम नहीं चलेगा, आती हुई सांस में परमात्मा से प्रेम का अनुभव करना है, और जाती हुई सांस में स्वयं को आत्मा रूप में जानना है। तो ज्ञान और भक्ति का संगम हो गया। और जगत में क्या करना है तुमको? स्वयं को आत्मा जानते हो, अर्थात इसी को ओशो कहते हैं साक्षी, आत्मस्मरण में जीना।
तो स्वयं को आत्मा जानते हुए, आत्मा के रूप में अपने को याद करते हुए तुम्हें जगत का व्यवहार करना है, आचार व्यवहार जो भी करो, लोगों से बातें कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, मगर ये मत भूलो कि मैं आत्मा हूँ, ये हमेशा याद रहे। तो ये ज्ञान योग में हो गए, साक्षी ध्यान ज्ञान योग है। और फिर परमात्मा मंगल में अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इससे फर्क क्या पड़ता है, जो भी करता है वही करता है। तो सारा फल परमात्मा को समर्पित कर दो। परमात्मा मंगलमय है, वो जो भी करता है वही शुभ है। ये भक्ति योग हो गया। और भक्ति योग के साथ कर्म हो गया, निष्काम कर्म योग जिसको कहते हैं। अर्थात एक साथ तुम्हें ओंकार, क्योंकि नाद श्रवण हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा सहज रहना है, जैसे हो प्रामाणिक होकर रहो। तो एक साथ पांचों आयाम में जीना है। तुम कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, एक साथ कैसे पांचों आयाम में। मैं कहूँगा जैसे गाड़ी शुरू में सीखते हो तो सिखाने वाला क्या कहता है, 1 नंबर का गियर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर रिवर्स गियर, फिर एक्सेलरेटर, फिर ब्रेक, फिर क्लच। मैं भी शुरू में गाड़ी चलाना सीख रहा था, बल्कि ये बड़ा मुश्किल काम है। परमात्मा को पाना ज़्यादा आसान है, ये गाड़ी चलाना तो बड़ा मुश्किल है। एक्सेलरेटर भी, ब्रेक भी, क्लच भी, और गियर भी इतने सारा, फिर रिवर्स गियर भी, फिर जो हैंडल है तो उसका भी ख्याल रखना है, रोड को भी देखना है, कोई आने ना टकरा ना जाता हो। लेकिन जब चलाना शुरू किया तो ये सब होने लगा। तुम लोग भी गाड़ी चलाते हो, कभी दुविधा में तो नहीं पड़ते हो, आराम से चला लेते हो। कभी सोचा, एक शतपदी था, शतपदी जानते हो, एक कीड़ा होता है जिसके 100 पैर होते हैं। तो बिल्ली आई, बिल्ली ने पूछा कि भाई मेरे तो 4 पैर हैं और इसी में मैं मुश्किल में पड़ जाती हूँ कि कैसे चलूँ, कौन सा पैर पहले उठाऊँ। तुम 100 पैर में हारमोनी कैसे करते हो, ये 100 पैर का तालमेल कैसे बिठाते हो। उसने कहा रहो, मैं सोच के बिठाता हूँ, सोच करके कहता हूँ। वो सोचने लगा, वो चल ही नहीं पाया, तो वहीं रुक गया बिल्कुल। तो इसलिए ये शतपदी जैसा मत करना तुम भी, कि ये 5 का कैसे हम हारमोनी करें, करना शुरू कर दो। फिर ओशोधारा का हर कार्यक्रम करते करते तो देखोगे कि ये तो निष्प्रयास होता है, तो अनायास होता है। तो निश्चित जो तुम कह रहे हो कि प्रेम में, तो प्रेम में भाव में जियो, साक्षी भी रहो। ओशो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि अगर तुम ध्यान के मार्ग से चल रहे हो और तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा नहीं होता है तो ध्यान में, साक्षी में कहीं कुछ गलती हो रही है। और अगर प्रेम के मार्ग से चल रहे हो और ध्यान घटित नहीं हो रहा है, साक्षी घटित नहीं हो रहा है, तो निश्चित कहीं भूल चूक हो रही है। अगर ध्यान करोगे, ध्यान है क्या, ओशो गजब की परिभाषा देते हैं। कहते हैं स्वयं को प्रेम करना ध्यान है, स्वयं को प्रेम करना ध्यान है, और दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। अर्थात प्रेम में ध्यान समाहित है और ध्यान में प्रेम समाहित है। अगर ठीक से तुम ध्यान के मार्ग पर चलोगे तो निश्चित प्रेमपूर्ण हो जाओगे। और ठीक से का क्या मतलब, होशपूर्वक। अगर प्रेम के मार्ग पर चलोगे तो स्वतः ही ध्यान घटित होगा, स्वतः ही साक्षी घटित हो जाएगा। लेट्स एक्नॉलेज।